अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर जो है सीमेंट सेक्टर के जो मेन शेयर हैं जिसमें लकी सीमेंट, चिराट सीमेंट, फौजी सीमेंट, डेरा गाजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, पायनियर सीमेंट, इनका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और फिर सीमेंट सेक्टर के अलावा सीनर्जी, कैपको और बीएनएल का एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस करूंगा और खास करके डिटेल में जो बजट का इम्पैक्ट हमारे जो सीमेंट सेक्टर के ऊपर आएगा आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर, उसके ऊपर भी जो मैं थोड़ा-सा जो वो ओवरव्यू अपना जो अपनी जो रिसर्च है वो आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा कि उसका इम्पैक्ट हमारे सीमेंट सेक्टर के ऊपर जो है वो किस तरह का हो सकता है। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जब डिस्कस किया जाएगा, तो पहले हम मार्केट को जब देखते हैं तो मार्केट ने आज जो है 1,80,392 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 1,80,000 का जो लेवल है दोबारा से मार्केट जो आज के दिन ब्रेक कर चुकी है। मार्केट ने 3,353 पॉइंट जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर गेन किए हैं। परसेंटेज वाइज ये 1.89% बनता है। मार्केट का हाई 1,80,500 का था, लो 1,77,740 का था। वॉल्यूम जो है वो मार्केट के अंदर 1.2 बिलियन के आए हैं, यानी 1 बिलियन का जो है फिगर क्रॉस हुआ है। शानदार वॉल्यूम्स आए हैं और जिनकी मालियत जो है वो 70 अरब रुपए से जायद थी। तो यानी मालियत के लिहाज से भी जो शानदार जो काम आज के दिन मार्केट के अंदर हुआ है। तो जब इतनी मालियत का काम होता है तो समझिए कि वहां पे जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कारपोरेट सेक्टर की तरफ से आ रही है। बड़ा पैसा हमेशा कारपोरेट सेक्टर या फिर जो इंडिविजुअल जो होते हैं जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी तरफ से जो वो आ रहा होता है। और इसकी पीछे वजह ये होती है कि जो कॉन्फिडेंस है, इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है कंट्री के, वो जो है वो इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो बाकी अगर हम जो वो मार्केट की बात करें तो आज की ऐसा जो कोई बड़ा कोई खास जो वो खबर नहीं थी। कल के दिन ही खबरें थी जिसमें ईरान और अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल जो टेंस सिचुएशन बनी हुई थी वो जो डीएस्केलेट हो चुके हैं। फॉर्मल जो इनका एग्रीमेंट है वो भी जुम्मे वाले दिन जो है वो हो जाएगा। तो बाकी जो बजट आया था तो वो भी जो है समझे कि पहले जो पिछले साल का जो बजट था वो स्टेबिलिटी की तरफ था। इस साल जो है बजट के अंदर गवर्नमेंट का फोकस है कि उसको जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ से शिफ्ट करके आप जो ग्रोथ की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाए। तो यही जो फोकस रहा है बजट के अंदर। बाकी जो इकोनॉमी थी हमारी जो पिछले साल जो ग्रो हुई है वो 3.7% के हिसाब से जीडीपी हमारी ग्रो हुई है। और हमारी जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो 452 अरब रुपए की जो 452 अरब डॉलर की जो वो बन चुकी है। तो शानदार रिजल्ट आए हैं। तो अब गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो अब नेक्स्ट है इसके अंदर जो जीडीपी को जो है वो 4% के ऊपर जो वो लेके जाया जाए, 4% ग्रोथ के ऊपर। तो जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो जो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है रियल एस्टेट सेक्टर है इसको रिलीफ दिया, जहाँ के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो अपना जो जो पहले जो है वो बाइंग के ऊपर जो टैक्स जो है 2.5% के लगभग था आई थिंक, तो अब उसको कम करके 1.75% के ऊपर जो वो कर दिया है। उसको भी जो सॉरी 1.25% कर दिया है। और जो सेल टैक्स जो पहले 5% का था आई थिंक उसको जब आप 2.75 के ऊपर जब वो कर दिया, जो समझे कि बाइंग और सेलिंग के ऊपर जो टैक्स लग रहा था अब उसको जब 50% जब वो रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी जो जो मॉनिटरी पॉलिसी आई है उसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट को जब वो स्टेबल रहा, उस सेम लेवल्स के ऊपर जब वो सस्टेन रखा है। 11.5% के ऊपर ही ना कम किया गया और ना ही जो वो ज्यादा किया गया है। हालांकि जो डर ये था कि जिस तरह की ये जो ईरान अमेरिका की जो सिचुएशन बनी हुई थी तो वहां पे ये थोड़ा सा डर मौजूद था कि मे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट जो फर्दर बढ़ाया जाए। बट जो है क्योंकि इन्फ्लेशन जब ज्यादा जो अंडर कंट्रोल ही रही है 11.5% के ऊपर ही, तो फिर इसी के ऊपर जो सस्टेन किया गया है। बाकी उम्मीद है कि अब जो नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी आएगी उसके अंदर में भी फर्दर जो है रेट को जो वो कट किया जाए। तो ये जो दो तीन चीजें मैंने बताई हैं बजट के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो रिलीफ दिया गया है, बाकी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं गया और उम्मीद है कि फर्दर इसको कम किया जाएगा। तो इनका जो डायरेक्ट इंपैक्ट हमारा जो सीमेंट सेक्टर के ऊपर आएगा, क्योंकि सीमेंट सेक्टर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व है और जो है इन्होंने फाइनेंस भी काफी जो ज्यादा लिया होता है तो इंटरेस्ट रेट का भी डायरेक्टली इंपैक्ट इनके ऊपर जो वो आता है। तो फ्यूचर के अंदर उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट जो वो कम होगा, जिसके अंदर जो ज्यादा जो लीवरेज के ऊपर जो स्टॉक जो चल रहे होते हैं, सॉरी डेरा गाजी खान सीमेंट हो गया, हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट हो गया, जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है लोन लिया होता है, तो इनके जो है वो समझे कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी आएगी या फिर अगर इसको फर्दर नहीं बढ़ाया जाएगा तो इनकी जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत जो है वो बेहतर हो जाती है। तो एक तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट सीमेंट सेक्टर के ऊपर आएगा। दूसरा, जब ये टैक्सेस के अंदर जो वो कमी की गई है तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएगा, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन के अंदर जो वो बूम आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट अगर फंड रिलीज किए जाते हैं
तो वहाँ के ऊपर भी जो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी डिमांड बढ़ेगी। और जो तीसरा गवर्नमेंट ने जो है वो इस बजट के अंदर जो सुपर टैक्स था, जो कि 50 करोड़ का, जब जो भी कंपनी जो प्रॉफिट बना रही थी उनके ऊपर जब वो पहले 10% का था, अब गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सब के ऊपर जब वो जो सुपर टैक्स था उसको कम किया है, जो कि पहले 10% था, अब 8% के ऊपर जो वो कर दिया गया। यानी 2% का रिलीफ जो है ये भी इनके जो प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर जो वो शो होगा, और इनके फंडामेंटल जो है वो इस 2% की वजह से भी जब वो, एक तो इनकी सेल्स बढ़ेगी कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से, और दूसरा जो टैक्स के अंदर जो कमी की गई है तो वो भी जो टैक्स के अंदर भी इनको थोड़ा सा जो है रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आप आने वाले जो क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं, तो वो आप कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे, और उसको जो है जब वो रिजल्ट आएंगे तो उस वक्त में भी ये शेयर ना चलें, बट उससे पहले ही ये शेयर जो है ये चलना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी जो सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी जो बूम चल रहा है, तो टेक्निकल्स के ऊपर जो है इनके अंदर जो बाइंग जो वो अप्रैल के अंदर ही हमें सिग्नल जो मिल रहे थे कि इनके अंदर जो बाइंग की जाए। कुछ शेयर्स के अंदर हमने जो बाइंग की भी थी अप्रैल के अंदर, उस वक्त जो हालात भी बहुत ज्यादा कशीदा थे, उस वक्त जो समझे कि नेगेटिव फैली हुई थी, बट उस वक्त भी हम जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो बाइंग करवा रहे थे अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उसके जो स्क्रीनशॉट है हमारे उस डेट के साथ, वो भी मैं आगे वीडियो के अंदर जो अटैच कर दूंगा। तो सारा जो फंडामेंटल जो इम्पैक्ट आएगा, जो खबरें या जो न्यूज या बजट का जो इम्पैक्ट है वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एक सुपर टैक्स के अंदर जो वो कमी आई है, तो जिसके अंदर 2% का इनको जो रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो हमारा जो जो कंस्ट्रक्शन के जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो रिलीफ दिया थोड़ा सा, तो उसके अंदर भी जो है इनकी सेल्स के अंदर जो है वो ग्रोथ आएगी, और बाकी इंडिविजुअल कंपनीज के अपने भी जो प्लान्स हैं जिसके इम्पैक्ट जो है वो आप देखेंगे कि इनकी इकोनॉमिक्स के ऊपर जो वो शो होंगे, जिसमें खास करके जो पायनियर सीमेंट है, ये 22 मेगावाट के लगभग जो है ये सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, जहां पे जो है ये गवर्नमेंट से महंगी बिजली खरीदने के बजाय ये अपनी ही बिजली प्रोड्यूस करके उसको जो वो यूटिलाइज करेंगे। तो इसका भी जो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखेंगे पायनियर सीमेंट के अंदर जो है, जो इसके अब जो है अपकमिंग रिजल्ट आएंगे उसके अंदर। बाकी अगर फ्यूचर के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मैपल लीफ सीमेंट और जो डेरा गाजी खान सीमेंट है, इनका जो है रिजल्ट काफी अच्छा होगा। और जो लकी सीमेंट है वो ऑलरेडी जो है वो सिर्फ सीमेंट सेक्टर में नहीं है, बल्कि ऑटो सेक्टर और जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर जो उन्होंने एक्सपेंशन की हुई है। तो इसी तरह जो है ना ये, और जो फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है उसने जो नॉर्थ के अंदर जो काफी जो बड़ी मार्केट जो वो गेन कर ली हुई है। चिराग सीमेंट जो थोड़ा स्टेबिलिटी की अंदर ही जो वो परफॉर्म कर रहा है, कोई ऐसा जो कोई बड़ी रिसेंट डेवलपमेंट इसके अंदर अभी जो मैंने नोटिस नहीं की। तो अब जो हम शेयर्स को जो बारी बारी से जो वो देख लेते हैं कि अब चार्ट के ऊपर जो ये शेयर हमें जो क्या बता रहे हैं, बल्कि उससे पहले जो हम मार्केट को जब डिस्कस कर लेते हैं, तो ये सेम फॉर्मेशन जो कि मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ यकम जून से, तो उसी को हम जब डिस्कस करेंगे, जहां पे मैंने बताया था कि मार्केट ने जो है इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। ब्रेकआउट लेवल 1,70,000 का है, जिसके बाद मार्केट ने 3 लेवल जो है एक्सपोज किए थे। फर्स्ट टारगेट 1,73,000 का था, वो भी अचीव कर चुकी है मार्केट। 1,75,000 का सेकंड टारगेट था, और ये भी मार्केट जो है वो कल के दिन अचीव कर चुकी है। ये 2 टारगेट थे शॉर्ट टर्म के, जो कि दोनों मार्केट ने जो समझे कि 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम के अंदर बताने के बाद जो ये अचीव कर लेंगे हैं। बाकी उसके बाद जो है जो फाइनल टारगेट जो मैंने बताया था मिड टर्म का, वो हमारे पास 1,85,000 का था। मार्केट उसकी तरफ जब वो जा रही है 1,80,000 के ऊपर आ चुकी है। अब कल के दिन जो मार्केट काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस 1,80,000 से लेकर जो 1,81,000 का लेवल है ना, ये काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल जो है काफी जो पहले स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता रहा है, बट इस दफा ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट को देगी। अगर ये लेवल कल मार्केट 1,80,000 81,000 82,000 का लेवल, इस रेंज को कल अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम रहता है और इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट जो समझे कि उसका नेक्स्ट स्टॉप 1,85,000 के ऊपर ही होगा, जो कि हमारा फाइनल टारगेट था इस ब्रेकआउट के बाद मिड टर्म का। तो उसको जो मार्केट इजीली अचीव कर लेगी। बट यहाँ पे अगर जो है रिजेक्शन आ जाती है, तो फिर मार्केट जब वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, यहाँ पे मार्केट में भी थोड़ी नीचे की तरफ जब डिप मारे, और मैक्सिमम जो है जो डिप होगी वो 1,75,000 तक होगी। इससे जो फर्दर जो वो नीचे मार्केट नहीं गिरेगी। ये मैक्सिमम लेवल है। उससे पहले अगर हम जो फर्स्ट सपोर्ट की बात कर लें, तो वो जो लेवल है वो हमारे पास तकरीबन तकरीबन जो है ना वो
1 लाख और आप 78,000 का जो लेवल ये आप कह सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट 1,78,000 की, सेकंड सपोर्ट जब 1,75,264 की होगी। ये 2 लेवल्स के ऊपर जितनी देर तक मार्केट रहेगी, छोटी-मोटी में भी मार्केट के अंदर एक डिप आए, बट शॉर्ट टर्म में ही मार्केट दोबारा से अपसाइड के ऊपर जब सफर जब स्टार्ट कर लेगी, फर्स्ट रेजिस्टेंस अब जो होगी मार्केट के पास कल के दिन के लिए जो रेजिस्टेंस है, यही जो 1,81,000 का जो लेवल है, इसी के करीब जो मार्केट जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर सकती है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो फिर वो आपको मैंने नीचे के 2 लेवल बताए हैं जहाँ तक मार्केट जा सकती है। इवन दो इन 2 लेवल तक अगर मार्केट नीचे गिरेगी भी तो फिर फ़ौरन से ही ये अपसाइड के ऊपर जो रिकवरी कर लेगी, अगर 1,75,264 का लेवल सस्टेन करेगी। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर जो है हालात जो है थोड़े से डामाडोल हो जाएँगे। बाकी अगर इनको जो सस्टेन करेगी तो फिर दोबारा से मार्केट जो है एक स्पीड के साथ ऊपर की तरफ उठेगी। यहाँ पे 1,81,000 का लेवल भी ब्रेक करेगी और जो फाइनल टारगेट 1,85,000 के ऊपर का आपको बताया हुआ है, उसको भी जो मार्केट अचीव कर लेगी। बाकी अब अगर हम जो नेक्स्ट बात करें तो अब हम अपनी जो सपोर्ट जो है उनको जो है वो थोड़ा-सा मॉडिफाई करेंगे। अब 1,78,700 का जो लेवल है, जितनी देर तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी तो ये मार्केट समझे कि इसका मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा, बट मे बी मार्केट जो है वो करेक्शन ज़ोन के अंदर जो है वो जाए। बट ओवरऑल जो आपको शॉर्ट सेलिंग की जो पोज़ीशंस है वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मार्केट जो है वो जितनी देर तक 1,74,000 के ऊपर जो है वो सस्टेन करेगी, उतनी देर तक मार्केट के अंदर जो है वो समझिए कि एक नेगेटिव ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर एक मैसिव डाउनसाइड के ऊपर जो है वो फॉल आप नहीं देखेंगे। यही लेवल्स है मार्केट के, इन्हीं के अंदर जो मार्केट जो है वो काम करेगी। प्रीवियसली बताया था कि जैसे ही मार्केट 1,75,000 का लेवल ब्रेक करेगी, मार्केट स्पीड के साथ ऊपर उठेगी और वहां पे हर एक शेयर जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा। तो वही आपने देखा कल के दिन भी और आज के दिन भी जो मोस्टली जब शेयर जो है वो अपसाइड के ऊपर ही जब वो मूव करते रहे हैं। आज के दिन अगर हम टॉप जो एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो यूबीएल, एंग्रो, बैंक अल हबीब, ये जितने भी मेजर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, सब ने जो आज के दिन जो है वो गेन किया है। तो यूबीएल और अगर हम देखें एचबीएल, एसएनजीपी, एकेबीएल, ये 4-5 स्टॉक जो मैंने चार्ट के ऊपर जो देखे हैं, इन्होंने आज न्यू ब्रेकआउट भी जब वो कर दिया हुआ है। बाकी अब हम जब चार्ट के ऊपर जब वो सीमेंट सेक्टर जो है उसको जब वो एनालाइज करते हैं, तो सीमेंट सेक्टर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो देखें तो जो पहला शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से वो है हमारे पास लकी सीमेंट। तो लकी सीमेंट को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो इसने यहाँ पे जो है ये इस पेनेट फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट का लेवल 455 रुपए का है। इसी लेवल के लगभग इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती है, अगर आपको मिले तो यहाँ पे इसके लगभग आप इसके अंदर बाइंग करें। फाइनल टारगेट जो है इस शेयर ने जो अब एक्सपोज किया हुआ है वो 525 रुपए का है। बाकी डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो 500 रुपए के लगभग, 490 रुपए के लगभग, और फाइनल टारगेट जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है 530 रुपए का रिसेंट टाइम्स के अंदर, तो वही जो है इसका फाइनल टारगेट होगा। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस की बात करें तो 410 रुपए का इसका फाइनल स्टॉप लॉस है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तो इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अप्रैल के अंदर ही इस शेयर के अंदर, इस सीमेंट सेक्टर के अंदर जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज जो बनना स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो है ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका ब्रेकआउट जो है इसने किया था अप्रैल के अंदर ही, जब ये 387 रुपए के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था। तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग भी करवाई थी इसके अंदर, तो यही एग्जैक्टली इसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जिसके अंदर हमने जो बाइंग करवाई थी, जिसके टारगेट 437, 450 और 483 के थे। तो आज के दिन अगर हम इसको देखें तो इसने जो हाई लगाया वो 475 का है। तो ऑलमोस्ट जो फाइनल टारगेट यहाँ पे इसने जो एक्सपोज किया था वो आज के दिन जो है ये अचीव कर चुका हुआ है। तो अब इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी बनी है, तो जिसके जो टारगेट अपसाइड के ऊपर आपको मैंने वो बता दिए हैं। लकी सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है जी चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। चिराट को देखें तो इसके अंदर जो है आज के दिन जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी एक डेवलप हुई है, जहां पे इसने ये आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया 322 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद। अब जो अपसाइड के ऊपर जो मीडियम टर्म में इसने फाइनल टारगेट एक्सपोज किया है वो जी 375 रुपए के लगभग है। इसके अंदर भी जो है एक प्रीवियस अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इसने जो है ये ब्रेकआउट किया था ये 270 रुपए के ऊपर, तो वो भी जब वो टाइम कोई अप्रैल के लगभग ही था, तो वो भी जो वो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर किया था। बल्कि ये 5 जून का जो लास्ट सिग्नल है वो ये था जब इसने यहाँ पे ये पेनेट फॉर्मेशन बनाई थी, ब्रेकआउट इसने जब 280 रुपए के ऊपर किया था। तो वो जो फॉर्मेशन अगर यहाँ पे मैं बना के आपको दिखाऊं तो वो ये जो ट्राइंगल फॉर्मेशन, जो ये जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया था तो उस वक्त जो है मैंने इस अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो बाइंग करवाई थी 280 रुपए के लगभग। और उस सिग्नल के अगर हम जब फाइनल टारगेट की बात करें
तो वो 319 340 के थे और आज के दिन जो इसने हाई लगाया वो एग्जैक्टली 340 का लगाया, यानी प्रीवियस सिग्नल के फाइनल टारगेट अचीव कर चुका है और अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर जो है वो बन चुकी है। तो टेक्निकल्स का कमाल ये होता है, हालांकि उस वक्त जो है ना ही सीज फायर हुआ था और ना ही बजट आया था, तो बट ये है कि इसके अंदर जो इंडिकेशन जो हमें चार्ट के ऊपर जो है वो मिल रही थी। तो चार्ट का मैं बताता हूँ कि अगर चार्ट को एनालिसिस सही करना है तो आप जो है खबरों से, रिजल्ट से सबसे पहले आप प्रिडिक्ट चार्ट के ऊपर कर सकते हैं कि शेयर ने जो ऊपर जाना है, तो आप टाइमली बाइंग करते हैं और फिर जब आम लोग जब बाइक कर रहे होते हैं तो वहां आप जो प्रॉफिट बुक की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। तो वही कमाल जो आपने यहाँ पे देखे, हमने बाइंग जब यहाँ पे 280 के ऊपर करवाई थी, 340 के आज फाइनल टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी जितनी देर तक ये प्राइसेस इसकी अपसाइड पे जाती हैं तो होल्ड रखें और इसके जो नेक्स्ट टारगेट इसने एक्सपोज किए हैं उन टारगेट्स के लिए भी इस शेयर को होल्ड रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर जो है 280 रुपए का अब जो वो रहेगा। नेक्स्ट शेयर फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इसको अगर हम देखें तो इस शेयर ने भी जो ये रिसेंट टाइम में ये न्यू ब्रेकआउट किया है इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का, जहां पे ब्रेकआउट इसने ये 53 रुपए के ऊपर किया है और अब जो नेक्स्ट इसने टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं वो 61 रुपए से ऊपर किए हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ टारगेट जो है ये इसकी भी अचीव कर चुका हुआ है और ये सिग्नल भी हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो शेयर किया था। अब जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 51 रुपए का ही इस शेयर के अंदर आप रखें। इस शेयर के अंदर एक जो प्रीवियस अपॉर्चुनिटी बनी थी वो यहाँ पे बनी थी अप्रैल के अंदर, जब इस शेयर ने जो यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन का जो है ये ब्रेकआउट किया था, वो फॉर्मेशन भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। और अप्रैल के अंदर जो है समझे कि एक्सट्रीम किस्म की जो वो जंग चल रही थी और हम उस वक्त जो है इस शेयर के अंदर जो बाइंग रिकमेंड कर रहे थे कि अभी आप खरीदें, और उस वक्त मैंने बताया भी था कि बजट का इम्पैक्ट भी आएगा और अल्टीमेटली जंग ने जो है वो रुकना ही था। तो ये अगर आप देखेंगे तो 9 अप्रैल का ये सिग्नल है, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेशन के ऊपर जो है इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने इसके अंदर जो बाइंग करवाई हुई है। टारगेट 49 के, 51 के और 55 के थे और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो ये जो 58 रुपए के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है, तो इस सिग्नल के भी टारगेट अचीव कर चुका हुआ है और यहाँ पे जो इसने सिग्नल न्यू जनरेट किया था उसके भी जो 1-2 टारगेट अचीव कर चुका हुआ है। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस आपको बता दिया 51 रुपए का है और फाइनल टारगेट जो आप ये इस सिग्नल के बाद इसने एक्सपोज किया हुआ है वो 61 रुपए के लगभग है। फौजी सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी डेरा गाजी खान, DGKC। तो इसको हम जब डिस्कस करें तो इस शेयर ने के अंदर भी जो है रिसेंट टाइम में ये इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया है 193 रुपए के ऊपर, यहाँ पे इसके अंदर बाइंग बनती थी। टारगेट्स की बात करें तो ये इसके 225 के करीब ही थे, जो कि ये जो है कल के दिन ही समझे कि ऑलमोस्ट अचीव कर चुका हुआ है। अब जिनके पास पड़ा हुआ है तो वो 191 रुपए का इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रखें, जितनी देर तक इसको सस्टेन करे इसके ऊपर रहता है तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं। इस शेयर के अंदर भी जो अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अप्रैल के अंदर जो है वो डेवलप हुई थी, तो जिसके बाइंग जो है इसके अंदर जो 175 रुपए के ऊपर जो वो बन रही थी, तो ये सिग्नल भी हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर किया था, जो कि ये 10 अप्रैल का जो सिग्नल है जहां पे आप देख सकते हैं। तो उसके भी जो फाइनल टारगेट है ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है और उसके बाद जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनी थी वो भी हमने शेयर की थी और उसके भी ऑलमोस्ट ये टारगेट अचीव कर चुका हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आप इसके अंदर जब कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो भी इंशाल्लाह जो शेयर की जाएगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास जी मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो स्टॉप लॉस का मैंने बता दिया है, जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 190 रुपए का रखें। बाकी फ्यूचर के अंदर जब इसके अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो भी आप लोगों के साथ जो शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। मैपल लीफ को हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो इस शेयर के अंदर जो है कल के दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो वो भी अभी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। तो बट उससे पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो मैं इन शेयर्स के अंदर लेवल और स्ट्रेटजीज बता रहा हूं, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं, इनका ध्यान रख सकते हैं, तो आप इनका ख्याल करें, इनको आप इंप्लीमेंट करें, इसके मुताबिक आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा गेन भी बनाएंगे और आप प्रॉफिट भी जो है वो अच्छा खासा बनाएंगे और आपका रिस्क जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस जो है ऊपर जाने लगे तो टाइमली आपको जो बाई का सिग्नल मिल जाए, जैसा कि सीमेंट सेक्टर के अंदर अभी जो है हर एक बंदा आपको बोलेगा, जितने भी एनालिस्ट है कि आपको खरीदे, इनको खरीदे खरीदे, बट एग्जैक्ट टाइम था अप्रैल के अंदर, तो हमने उस वक्त जो है इसके अंदर जो बाइंग करवाई थी। अब दोबारा से जब इनके अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही है, दोबारा से हम जब रिकमेंड कर रहे हैं उन लोगों को जिनसे उस वक्त जो अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी या फिर जिन्होंने प्रीवियस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो वो जो आप दोबारा से जो है न्यू एंट्रीज जो है वो ले सकते हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज बनती है तो हम उस तरह के जो सिग्नल जो है वो टाइमली जो शेयर करते रहते हैं। तो इसी तरह के अगर आप लोग भी सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को वेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज आप जब साल में जब जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके
पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे टाइमली। इसके अंदर इस ₹6000 के अंदर आपको 1 साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी, हमारा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिलेगी और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 में 1 साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जब चार्ट के ऊपर आते हैं और अपने सीमेंट सेक्टर के शेयर को जब डिस्कस करते हैं, तो शेयर है हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप जब देखेंगे तो इसने जो है एक ये पेनिट टाइप फॉर्मेशन बनाई हुई है जिसका इसने ब्रेकआउट कल के दिन किया था। ब्रेकआउट लेवल ₹92 का है। ₹92 के लगभग अगर आपको ये शेयर मिल जाए तो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। जिसके बाद जो आप इस शेयर ने जो फाइनल टारगेट एक्सपोज किया हुआ है वो हमारे पास तकरीबन 100 का फर्स्ट टारगेट और 105 का इसके अंदर फाइनल टारगेट है। जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर जो वो ₹83 का होगा, ₹83 का। मैपल लीफ के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पायनियर सीमेंट। पायनियर को अगर हम जब देखेंगे इसने आज के दिन कल के दिन जब ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट लेवल जो है इसका ₹280 का है, उसी के करीब प्राइसेस इसकी आ रही हैं। अगर आपको ये एग्जैक्टली 280 के करीब करीब मिल जाता है तो आप इसको जो बाय कर सकते हैं। जिसके बाद जो स्टॉप लॉस इसके अंदर 260 के नीचे का होगा और जो फाइनल टारगेट इसके अंदर होगा वो हमारे पास जी 300 का पहला टारगेट और फाइनल टारगेट जो है वो ₹350 के लगभग होगा पायनियर सीमेंट के अंदर। तो एक शानदार अपॉर्चुनिटी इस शेयर के अंदर जो है वो बन गई है रिसेंट टाइम के अंदर। नेक्स्ट शेयर जी सिनर्जी है जिसके बारे में पूछा गया था। सिनर्जी जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इसके अंदर अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो ₹10 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जब जाए, स्टॉप लॉस जो है ₹7.80 का रखें। न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो ₹10.20 की क्लोजिंग के बाद आप इसमें बाइंग करेंगे जब इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करेगा। जिसके बाद फाइनल टारगेट ₹13.75 का होगा। नेक्स्ट शेयर कैप्को है हमारे पास। कैप्को जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है ₹26.60 का स्टॉप लॉस रखें। न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो ₹28.70 की क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद आप करें। जिसके बाद इसके अंदर जो फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन ₹32.25 का होगा। नेक्स्ट शेयर बीएनएल है। बीएनएल जो शेयर ये अभी इवन तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है बट ये शेयर फिलहाल जो डाउन ट्रेंड के अंदर जब चल रहा है तो जब शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर होता है तो हम उसके अंदर जब दो स्ट्रेटजीज को इख्तियार करते हैं, आइदर सेल ऑन स्ट्रेंथ करें या फिर सेल ऑन न्यू ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करें। तो इसके अंदर जो ₹7.5 की सपोर्ट थी जिसको ये ब्रेक कर चुके हैं और इसी के करीब करीब जो ये ट्रेड कर रहा है। तो भी क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम अच्छा है तो मे भी इसकी प्राइसेस के अंदर भी उछाल आए इवन दो कि ये शेयर जो डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर इस शेयर की प्राइसेस ऊपर की तरफ उठती हैं तो हम इसके अंदर जो डाउन ट्रेंड की जो स्ट्रेटजीज हैं उन्हीं को इंप्लीमेंट करेंगे। जहां पे जब सेल ऑन स्ट्रेंथ होती है और जो सेल ऑन स्ट्रेंथ का जो इसके अंदर लेवल है वो ₹8.40 का है। अगर अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है और ₹8.40 तक इसकी प्राइसेस आ जाए तो वहां पे आप इस शेयर में से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि ये शेयर ₹9.80 के ऊपर क्लोजिंग दे, सस्टेन करे, फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग करें। तो फिर जो समझे कि ये शेयर जो है उसी वक्त जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा जहां पे आप इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कर सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी शेयर के अंदर होगी और जो इसने ये ₹7.5 के ऊपर जो ये ब्रेक डाउन किया है इसके टारगेट जो है ये ₹5.19 के हैं और ये जो टारगेट फेल हो जाएंगे अगर ये शेयर जो है ये ₹8.40 के ऊपर जो है वो निकल जाता है। तो फिर इसमें उम्मीद बढ़ जाएगी कि ये ऊपर की तरफ उठे जहां पे ₹9.80 तक जो है जा सकता है और प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा जब ये ₹9.80 के ऊपर क्लोजिंग देगा। राउंड फिगर आप ₹10 का जेन में रख सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बाकी जो कल की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर जो बजट का और जो ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के जो असरात होने थे मार्केट के ऊपर वो मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको भी जब जरूर देखें। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।